हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रुद्रा ग्लोबल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, देन उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ईयरली वाइज कंपनी ने कैसा किया है। सो लेट्स बिगिन। रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1991 में स्टार्ट हुई थी और ये विद स्टील री रोलिंग मिल इन गुजरात में इन्होंने स्टार्ट किया था, जब उनकी कैपेसिटी 1000 मिलियन टन पर मंथ ये लोग इतना करते थे। बट टुडे वो बहुत दूसरे बिजनेस में भी एंगेज्ड हुए, जैसे कि शिप को रिसाइकल करना, ऑक्सीजन प्लांट, इंडक्शन फर्नेस, री रोलिंग मिल और प्रोड्यूसिंग मोर देन 3 लाख मिलियन टन पर एनम ऑफ स्टील। और ये इसके टीएमटी बार्स बनाते हैं और बहुत दूसरी चीज़ें भी बनाते। टीएमटी बार्स सारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। टीएमटी बार्स एक इस तरह का ऐसे समझे एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो कोई भी स्ट्रक्चर को किसी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एवर लास्टिंग बनाता है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स रुद्रा ग्लोबल बनाते हैं। मार्केट कैप है 105 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखते हो 5.72 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको एक कम प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन बुक वैल्यू के देखिए आप, बुक वैल्यू 29.5, करंट प्राइस है 41.8। तो इंडस्ट्री के कंपेयर ये तो आपको ये ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस टू अर्निंग कम क्यों है कंपनी की? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी कम है। तो उस रीज़न की वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है ना वो कम है। अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो दोनों नेगेटिव में है, क्योंकि पिछले साल जो इनके रिटर्न्स है वो नेगेटिव में थे, तो उस रीज़न की वजह से ये नेगेटिव में है अभी उसके रिटर्न्स। डेट है कंपनी के पास 49.4 करोड़। तो ठीक है, कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट है, प्लेज पे नहीं है, मतलब प्रमोटर ने 1% की स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 387 करोड़, 2019 में 560 करोड़। उस टाइम कंपनी को 15 करोड़ 73 का प्रॉफिट था, मतलब 15.73 करोड़ का प्रॉफिट था। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू गिर के हो गया 362 करोड़, मतलब 200 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर एक साल में गिर गया। उसके बाद और कोरोना आ गया, तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू गया 240 करोड़, तब भी 30.5 करोड़ का नुकसान था, लॉस था। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके पास्ट ईयर्स भी तो सिर्फ 2019 ही है जिस टाइम कंपनी का रेवेन्यू 562 करोड़ हुआ था। इसके पास्ट ईयर्स में भी कंपनी 200, 300, 350 करोड़ जितना रेवेन्यू ही कर रही है। ग्रोथ इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले 3, 4, 5 करोड़ जितना प्रॉफिट करती थी। इस टाइम कंपनी ने 2018 में 11 करोड़, अभी 15 करोड़ का किया है। फिर से कंपनी उसी लाइन में आ रही है। अगर हम अभी के रेवेन्यू देखेंगे तो जून में कंपनी ने 58 करोड़ का रेवेन्यू किया है, सितंबर में 91 करोड़ का किया है, दिसंबर में 93 करोड़ का किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी 250 करोड़ से थोड़ा सा 250 करोड़ समझ लीजिए, कंपनी ने 250 करोड़ जितना रेवेन्यू किया, मतलब 2021 के रिकॉर्ड को तो उसके रेवेन्यू को तो तोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अगर 50, 60 और 100 करोड़ जितना करती है तो कंपनी शायद 2020 के लगभग तो नहीं, लेकिन उसके थोड़ा नीचे आ सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी की जून, सितंबर और दिसंबर को मिला के कंपनी ने 6 करोड़ जितना प्रॉफिट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का जैसे कि पास्ट ईयर्स में कंपनी करती थी
2, 3, 4, 5 करोड़ जितना रेवेन्यू प्रॉफिट, तो कंपनी उस प्रॉफिट पे आ गई है। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा रेवेन्यू करती, अच्छा प्रॉफिट करती है, तो 10 करोड़ जितना प्रॉफिट कंपनी ला सकती है। आई मीन 6 तो ये और 4 करोड़ वो, ठीक है। और रेवेन्यू ठीक है 100 करोड़ जितना मैक्सिमम ला सकती है, उससे ज़्यादा अगर लाती तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन चांसेस बहुत कम है उतना रेवेन्यू लाने के। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर कंपनी के ठीक ठाक है, वही रेवेन्यू हर साल कंपनी दे रही है और उतना ही प्रॉफिट देती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 74.19% है। उन्होंने यहाँ पर 2019 दिसंबर में डिक्रीज़ किया था और अभी भी उतना ही है 72.88। और यहाँ पर पब्लिक के पास जो 25.81 था वो 27.12% हो गया है। तो प्रमोटर से थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया, पब्लिक के यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, बट फिर भी ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर के पास है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कॉम्पिटिटर अगर हम देखेंगे, रुद्रा ग्लोबल के रत्नमणि मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद श्याम मेटेलिक्स है, गोदावरी पावर है, अपोलो ट्रिकोट है, वेल्सपुन कॉर्प है, शारदा एनर्जी है, उषा मार्टिन एंड सबसे छोटी कंपनी एक रुद्रा ग्लोबल ही है, ठीक है, जिसका सेल्स है 93 करोड़ का। बाकी सबका सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ है वो सारी। और ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका सेल्स भी काफ़ी कम है और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी कम है। और इसकी बस यही है कि ये ग्रोथ कंपनी नहीं है, सेम रेवेन्यू सेम नंबर्स बार बार लेके आती, उस वजह से जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी एक ही जगह अटका है। 5 ये हाई देखेंगे 260 है, ये 2018-19 के लगभग बढ़ा था, क्योंकि तब कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए थे। उस टाइम पीरियड पे कंपनी का जो शेयर प्राइस वो बढ़ा, बट फिर से कंपनी वैसे ही परफॉर्म करने लग गया, तो ये शेयर गिरता गया और अभी 42 के लगभग आपको ये शेयर मिल रहा है। फिर भी 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर अच्छा खासा 30 रुपये से 42 या 48 रुपीज़ तक कुछ गए, 43 रुपीज़ तक कुछ गया है। तो मतलब इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। आप इस शेयर को रडार पर रख सकते हो, जब आपको मौका मिलता है तो आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मैं आपको नहीं बोलूँगी। आई होप आपको रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।